नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों की सीरीज में चौथे बिंदु पर, जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं क्रिया विशेषण पर। इस पर चर्चा कर चुके हैं क्रिया विशेषण पर, संबंध बोधक पर और समुच्चय बोधक पर। समुच्चय बोधक पर आज हम चर्चा करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय पर। किस पर? विस्मयादि बोधक अव्यय पर। हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। आश्चर्य, कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें? ध्यान दीजिएगा यहीं से। आश्चर्य, शोक, पीड़ा, दुख, हर्ष, विषाद, घृणा, ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? जिसमें आदि के भाव का बोध कराने वाले कौन कौन से? आश्चर्य, शोक, पीड़ा, दुख, हर्ष, विषाद, घृणा आदि के भाव का बोध कराने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं? वाह, शाबाश, हे, हाय, आह, अरे, धन्यवाद, छी, उफ आदि, ये शब्द आते हैं। कौन कौन से? वाह, शाबाश, हे, हाय, आह, अरे, धन्यवाद, छी, उफ आदि, ये शब्द आते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे वाह क्या बात है। किसी ने कोई बात कही तो उसके समर्थन में लोग तालियां बजाकर कहते हैं वाह क्या बात है। ऐसे कब सम्मेलन में होता है, कवि ने कोई बात कही, लोगों को अच्छी लगी तो तालियां पीट कर उस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है। एक कार्यक्रम भी आता है शैलेश लोढ़ा जी का, वाह वाह क्या बात है, इसी से जुड़ा। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है, अरे वह इधर ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर पागल हो, पागल कुत्ता हो, और आप एक तरफ दौड़ रहा हो, तो क्या कहेंगे? अरे, ये भाव आप व्यक्त करेंगे, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, वह इधर ही आ रहा है, मतलब हमारी ओर ही आ रहा है, संकट हमारी ओर चला आ रहा है। तीसरा देखिए, शाबाश, तुम लोगों ने मैच जीत लिया। कोई बड़ा आदमी है, बड़े आदमी से तात्पर्य यहां उन लोगों से है जो खेल रहे हैं, उनसे उम्र में अधिक से। बड़े आदमी से यहां अरबपति खरबपति से नहीं है। शाबाश, तुम लोगों ने मैच जीत लिया। वह मैच खेलने वालों को बधाई देता है, उन्हें शाबाशी देता है कि तुम लोगों ने मेहनत से अपने मैच को जीत लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि विस्मयादि बोधक शब्द क्या है, जिनमें घृणा और क्या, आश्चर्य, हर्ष, विषाद, खुशी, दुख आदि के भाव को व्यक्त करते हैं। जो शब्द जो अव्यय व्यक्त करते हैं इनको, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनमें वाह, शाबाश, हे, हाय, आह, अरे, धन्यवाद, छी, उफ, ये शब्द आते हैं। महात्मा गांधी जी का जो उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। क्या थे? हे राम। ये क्या है? ये विस्मयादि बोधक का निशान है। जहां भी आप देखिए विस्मयादि बोधक का निशान यही है। इसे कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसे। ये देखिए, ये सब में लगा है। ठीक, अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। कई जगह पढ़ने में आता है, कई जगह नहीं भी देते हैं इसको, अव्यय अविकारी शब्दों की सूची में उसको शामिल नहीं करते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको पढ़ना भी आवश्यक है। इसका उदाहरण और देख लीजिए, उफ, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत जोर है, पसीना टपक रहा है, तो आदमी कहता है उफ, बहुत गर्मी है, बहुत तेज लू चल रही है। तो ये उफ क्या है? ये उफ विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, एक शब्द है। आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे निपात पर। किस पर? निपात पर। निपात क्या है? अब देख लीजिए, निपात वे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द, शब्द समूह
या पूरे वाक्य पर क्या करता है, विशेष बल देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किस चीज के लिए, विशेष बल देने के लिए अथवा विशेष भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। निपात क्या होते हैं, निपात वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य पर विशेष बल देने के लिए या विशेष भाव प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। शब्द कौन से आएंगे इसमें, अब देखिए निपात का कोई अपना लिंग या वचन नहीं होता है, ठीक। शब्द कौन कौन से आएंगे, हाँ, जी, भी, ही, खबरदार, केवल, सिर्फ, ठीक, करीब, लगभग जैसे शब्द जो हैं वो किसके उदाहरण हैं, निपात के उदाहरण हैं। देखिए जैसे यह तुम ही थे, कौन था, ये तुम ही थे जो मुझे देखकर मुस्कुराया करते थे, तो ये ही शब्द है, कौन सा शब्द है, ही। यह तुम ही थे जो मुझे देखकर मुस्कुराया करते थे, तो जो ही शब्द है ये है निपात। क्या है, निपात। यही जोर दे रहा है कि मुस्कुराया तो करते थे लेकिन तुम ही थे, जोर दे रहा है इस बात पर। पहरेदार को हमेशा क्या रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। खबरदार से क्या तात्पर्य है, खबरदार का अर्थ क्या है, खबरदार का अर्थ है सावधान। खबरदार को, पहरेदार को क्या होना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। तीसरा उदाहरण देखिए, इस घटना में तुम भी शामिल थे, इस घटना में तुम भी शामिल थे, मतलब और लोग तो थे ही लेकिन तुम भी शामिल थे, जोर दिया जा रहा है कि तुम भी शामिल थे, वह भी उन लोगों के साथ था। और जब भी कह दिया गया तो मतलब लोग कई थे लेकिन उनमें जिस व्यक्ति के बारे में इंगित किया जा रहा है वह भी उनमें शामिल था, ठीक। तुम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कल शोर मचाया था, तो तुम भी, यह तुम ही थे जिसने मेरा बटुआ चोरी किया, या तुम ही थे जिसने मेरा बटुआ चोरी किया। तो ये ही, भी, ये शब्द जो आ रहे हैं सब किसके उदाहरण है, निपात के। केवल तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो, अब केवल यहां क्या है, केवल निपात है। सिर्फ, सिर्फ का भी वही काम है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे वहां पहुंचा सकते हो या मेरी बात रख सकते हो, ठीक। तो निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे, हाँ, जी, भी, ही, खबरदार, केवल, सिर्फ, ठीक, करीब, लगभग, ऐसे जो शब्द आएंगे ये निपात के उदाहरण होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा निपात को लेकर, हमने अविकारी शब्द के 5 भेद पढ़े, और हम देखेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग कहां कहां होता है, इनका प्रयोग कहां कहां होता है। जैसे देखिए क्रिया विशेषण का प्रयोग कहां होगा, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रयोग कहां होता है, क्रिया के ठीक पहले। क्रिया विशेषण का प्रयोग कहां होता है, क्रिया के ठीक पहले इसका प्रयोग होगा। दूसरा देखिए संबंध बोधक, इसका प्रयोग कहां होगा, दो शब्दों को जोड़ने का, उन्हें विभाजन करने का काम करता है। दो वाक्यों को, सॉरी, एक ही वाक्य में दो पदों, एक ही वाक्य में दो पदों को जब जोड़ दिया गया तो एक ही वाक्य हो गया, वरना दो अलग अलग वाक्य थे, उनको दोनों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो एक ही वाक्य में दो पदों के बीच में इसका प्रयोग होगा, चाहे जोड़ने का काम हो चाहे विभाजन का कार्य हो। तीसरा देखिए समुच्चय बोधक, दो उपवाक्यों होगा, दो उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होगा। यह दोनों उपवाक्यों को ऐसे जोड़ेगा कि एक उपवाक्य की दूसरे उपवाक्य पर निर्भरता साबित करेगा। और चौथा देखिए विस्मयादि बोधक, वाक्य के आरंभ में हे राम, छी, बहुत गंदा है। आप देख रहे हैं ना कि इसका प्रयोग कहां हो रहा है, वाक्य में सबसे पहले इसका प्रयोग हो रहा है। और आखिर देखिए निपात, वाक्य के बीच में, अभी अभी आपने पढ़ा, ये तुम ही थे, ये तुम ही थे, तुम भी थे, वह भी था, वह भी जाएगा। तो ये भी, सिर्फ, तुम,
पहरेदार को खबरदार रहना चाहिए। तो ये जो शब्द आ रहे हैं कहाँ रहे हैं, वाक्य के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि अविकारी शब्द के निपात को मिलाकर 4 भेद हैं, निपात को मिलाकर 5 भेद हैं, 1 2 3 4 और निपात मिला लिए हो गया 5 भेद। इन 5 भेदों का प्रयोग हम वाक्य में कहां करते हैं, क्रिया विशेषण का क्रिया के ठीक पहले, संबंध बोधक का एक ही वाक्य 2 पदों के बीच में, समुच्चय बोधक का 2 उपवाक्यों के बीच में, विस्मयादि बोधक का वाक्य के आरंभ में और निपात का वाक्य के बीच में। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, निपात क्या होते हैं, निपात का प्रयोग क्या है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि अविकारी शब्द में आने वाले 5 भेदों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय और निपात का प्रयोग हम वाक्य में कहां करते हैं, उनका प्रयोग स्थान क्या होता है। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।